जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, हम हनुमते नमः, ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः, ओम नमः शिवाय। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की तरफ से गृहस्थ जो पुरुष होता है उसके कुछ शिष्टाचार हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। हो सकता है ये इस बारे में आपको अभी तक कोई जानकारी जिंदगी में प्राप्त ही नहीं हुई होगी। तो एक गृहस्थ पुरुष का जो पुराने जमाने के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो अपने लड़कों को किस तरीके से रखते थे, क्या शिक्षा देते थे, उसका वर्णन मैं आपके सामने कर रहा हूं, ताकि वह पुरुष जो गृहस्थी में आ चुका होता है वह सुखी रहता था, संपन्न रहता था, बच्चे पैदा करता था। तो पहले यह होता था कि 2 यज्ञोपवीत तथा 1 चादर धारण करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को 2 यज्ञोपवीत धारण करें तथा 1 चादर धारण करें। कानों में सोने के 2 कुंडल पहनना चाहिए, और पुराने जमाने के लोग पहनवाते थे, पर आजकल ये पहनना बंद कर दिया। कानों में सोने के कुंडल पहनने से फायदा ये होता है कि शरीर में ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू का प्रभाव बहुत कम होता है। 2 धोती रखना चाहिए, सिर के बाल और नख को हमेशा काटते रहना चाहिए और पवित्रता पूर्वक रहना चाहिए। ये अपने बेटे बेटियों को वो सिखाते थे। स्वच्छ पगड़ी पहनना चाहिए, छाता साथ में रखना चाहिए और चरण पादुका पहनना चाहिए, धारण करें। पुरुष ऐसा होना चाहिए जो वेश ऐसा रखे जो दिखने में प्रिय लगे। प्रतिदिन जो है रोजाना वेदों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार आचरण या पालन करना चाहिए, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, पैरों से पैरों को नहीं दबाना चाहिए, झूठी चीज को नहीं लांघना चाहिए, अन्यथा तंत्र बाधा हो जाती है। दोनों हाथों से अपना सिर नहीं खुजलाना चाहिए। पूज्य पुरुष तथा देवालयों को बाएं करके नहीं चलना चाहिए, हमेशा दाएं से चलना चाहिए। बड़े व्यक्ति और जो देवालय यानी मंदिर होते हैं उनके हमेशा बाएं से नहीं निकलना चाहिए, दाएं हाथ से ही निकलना चाहिए। देव पूजा करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए तथा श्राद्ध कर्म आदि में अपनी जो चोटी होती उसे खुली न रखे और एक वस्त्र धारण करके न रहें। ये विशेष चीज है जो आजकल के बच्चे लोग भूल गए हैं कि देव पूजा करते नहीं है, न तो वो शास्त्र पढ़ते हैं और न वो आचमन करते हैं, और स्नान भी सही समय पे नहीं करते हैं, और श्राद्ध कर्म के मामले में तो उनको मालूम ही नहीं कि श्राद्ध क्या होता है, और न चोटी रखते हैं। तो ऐसा कहा गया कि जब ये काम करते हैं तो इतनी चोटी खुली नहीं रखना चाहिए, और कभी भी एक वस्त्र धारण करके नहीं रहना चाहिए, यानी 2 वस्त्र पहनते रहना चाहिए, वस्त्र और उपवस्त्र। गधे की सवारी कभी नहीं करनी चाहिए। बेवजह का वाद विवाद त्याग देना चाहिए। पराई स्त्री के पास उस पुरुष को कभी नहीं जाना चाहिए।
ब्राह्मण, गाय, पीपल और अग्नि को भी अपनों से बाएं करके नहीं जाना चाहिए, हमेशा दाएं करके जाना चाहिए, उनका मान सम्मान करके जाना चाहिए। इसी प्रकार चौराहे को, देव वृक्ष को, देव संबंधी कोई कुंड हो उसको या सरोवर को, तथा राजा को भी अपने से बाएं करके नहीं चलना चाहिए। दूसरों के दोष को नहीं देखना चाहिए, डहा रखना और दिन में सोना छोड़ देना चाहिए। यानी ये आज के जो पुरुष हैं उनके लिए नियम लागू होता है कि दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, दूसरों के पाप नहीं कहना चाहिए, अपना पुण्य प्रकट नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्षति होती है। मैं पुनः कहूंगा सभी से कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके रात को जल्दी सो जाएं, परंतु दिन में नहीं सोना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं सोना चाहिए, गोधूली बेला में भी नहीं सोना चाहिए। अपने नाम को, जन्म नक्षत्र को तथा मन को अत्यंत गुप्त रखे, दुष्टों के साथ निवास नहीं करना चाहिए, अशास्त्रीय बात नहीं सुनना चाहिए और शराब का सेवन, जुए का सेवन, गीत में कभी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। गीली हड्डी, झूठी वस्तु, पतित तथा मुर्दा और कुत्ते को छूकर मनुष्य वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है जो हमारे पुराने जमाने के मनुष्य अपने बच्चों को सिखाते थे कि गीली हड्डी, झूठी वस्तु, पतित व्यक्ति तथा मुर्दा और कुत्ते को जब भी छू लिया जाता है तो मनुष्य को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। पर आजकल के जमाने में तो घर में कुत्ते को पालते हैं, बेटा या बेटी मान करके पालते हैं, अपने साथ बिस्तर पे सुलाते हैं, हाथ लगाते हैं, हाथ भी नहीं धोते हैं कई बार, तो स्नान की बात तो बहुत दूर की बात हो गई। तो इस तरीके से जो व्यक्ति घर के अंदर कुत्ते को पालता हो उसके यहाँ कष्ट तो आना स्वाभाविक बात है, इसलिए घर में कुत्ते को नहीं पालना चाहिए। और जिन जिन मनुष्यों ने घर में कुत्ते पाल रखे हैं वो मान करके चलें, उनके यहाँ न तो हवन का फल मिलेगा, न पूजा पाठ का फल मिलेगा और उनकी जिंदगी धीरे धीरे बर्बाद होगी ही होगी, तंत्र विद्या भी अवश्य होगी। इसलिए घर में कुत्ते नहीं पाले जाते हैं। सीधा सीधा ये शास्त्र की बात कर रहे हैं हम कि कुत्ते को छूकर मनुष्य को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। सिर्फ छूने वाली बात आ रही है। आजकल तो कुत्ते को अपने बिस्तर में अपने साथ सुलाते हैं, सोफे पर अपने साथ बिठाते हैं, डाइनिंग टेबल पे साथ बिठा के खाना खिलाते हैं। तो ये तो भयंकर पाप कर्म की उत्पत्ति हो रही है। चिता की लकड़ी, चांडाल का स्पर्श कर लेने पर मनुष्य को वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करना चाहिए। यदि जल नहीं है तो पूरा पानी मतलब कपड़े सहित अपने ऊपर जल डालना चाहिए। चिता को हाथ लगाने पर, चिता की लकड़ी को हाथ लगाने पर, चांडाल यानी जो शव को जलाता है उसका स्पर्श कर लेने पर मनुष्य को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। परंतु आज के जमाने में हम देखते हैं कि स्नान ही नहीं करते हैं और सो जाते हैं। तो ये भी गलत पाप कर्म की उत्पत्ति हो रही है, उनके सुखों में कमी अवश्य होगी। दीपक की, खाट की, शरीर की छाया, दीपक की छाया, खाट की छाया और शरीर की छाया, बाल का, वस्त्र का और चटाई का जल तथा बकरी के, झाड़ू के और बिल्ली के नीचे का धूल, ये सब शुभ प्रारब्ध को हर लेते हैं। बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है। यानी दीपक की छाया आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे दीपक लगाना चाहिए। खाट की छाया आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए और शरीर की छाया भी आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा आपके जो प्रारब्ध कर्म के पुण्य हैं
वह क्षय हो जाते हैं। अपने बालों का जल, अपने शरीर के वस्त्रों का जल और जिस पे सोते हैं उस चटाई का जल तथा ये जल भी अपने ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा आपके शुभ प्रारब्ध कर्म को खा जाते हैं। बकरी के नीचे की धूल, झाड़ू के नीचे की धूल और बिल्ली के नीचे की धूल, यानी जब ये बैठते हैं तो वह सब वो धूल अपने ऊपर नहीं लगनी चाहिए, यानी कि यहां पे तंत्र विद्या हो सकती है। ये सब शुभ प्रारब्ध कर्म को हल लेते हैं। सूप की हवा, यानी कि जिससे चावल गेहूं वगैरह को झटका जाता है, सूप की हवा, प्रेत के दाह का धुआं, यानी शरीर को जलाते हैं तो उसका धुआं, क्षुद्र के अन्न का भोजन तथा वृषली के पति का साथ, ये दो दूर से ही त्याग देना चाहिए। गलत शास्त्रों के अर्थ का विचार, नख और केशों का दांतों से चबाना तथा नंगे होकर सोना हमेशा छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति को नंगे होकर के कभी नहीं सोना चाहिए। अपने नाखून और बालों को दांतों से कभी नहीं चबाना चाहिए। सिर में लगने से बचा हुआ तेल को शरीर पर कभी नहीं लगाना चाहिए। अपवित्र तांबूल नहीं खाना चाहिए और सोते हुए मनुष्य को नहीं जगाना चाहिए। अशुद्ध हुआ मनुष्य अग्नि की सेवा, देवताओं और गुरुजनों का पूजन नहीं करे। कोई भी मनुष्य जब अशुद्ध हो जाता है तो वह अग्नि को प्रज्वलित नहीं करनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि स्त्री के मासिक धर्म में वह अशुद्ध रहती है तो उसे अग्नि को छूना नहीं चाहिए जब तक मासिक धर्म चलता है, और देवताओं को भी नहीं छूना चाहिए और गुरुजनों को भी पूजन अर्चन नहीं करनी चाहिए। इसलिए अशुद्ध स्त्री और अशुद्ध पुरुष, उनको भी अग्नि की सेवा नहीं करनी चाहिए, देवताओं और गुरुजनों का पूजन नहीं करना चाहिए। गुरु की छाया पर पैर नहीं रखना चाहिए, उनकी आज्ञा भी नहीं टले ऐसा ध्यान रखना चाहिए। योगी ब्राह्मण और यति पुरुषों की कभी निंदा मत करो, अन्यथा आप अपने पापों को बढ़ाते हो। अपनी गुप्त रहस्य की बातें कभी कभी किसी से भी नहीं कहना चाहिए। अमावस्या तथा पूर्णिमा को विधि पूर्वक त्याग करना चाहिए, दान देना चाहिए। शाम को उपासना और हाम यज्ञ हवन अवश्य करना चाहिए। जो उपासना का परित्याग करता है उसे विद्वान पुरुष शराबी कहते हैं। यानी पुरुष के लिए सब नियम लागू होते हैं जो मैं बोल रहा हूं। जब दिन और रात बराबर जिस दिन होते हैं उस दिन अमावस्या को और पितृपक्ष में गृहस्थ को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। मृत्यु की तिथि को तीनों अष्टकाओं में तथा नूतन अन्न घर में आने पर गृहस्थ पुरुष अवश्य श्राद्ध करे। कोई क्षोत्री ब्राह्मण घर पर आ जाए या चंद्रमा या सूर्य का ग्रहण लगा हो अथवा पुण्य क्षेत्र तीर्थ में पहुंच जाए तो गृहस्थ पुरुष को श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य यानी पुरुष इन सब सदाचार में तत्पर है उन पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं तो कोई भी चीज असाध्य नहीं होती, सब चीज साध्य होती, हर चीज प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आज के जमाने में ये बहुत सारी चीजें जो मनुष्य ने छोड़ दी है उसकी वजह से उसे कष्ट की प्राप्ति हो रही है,
और स्वतः तंत्र हो जाता है और नाम अपने परिवार का, परिवार के सदस्यों का, आस पड़ोस का लगाता है और फिर उसके ऊपर भी पैसे खर्च करता है। दूसरे व्यक्ति मजे लेते उनके पैसे लूट करके। तो पहले मनुष्य को अपने हिंदू सनातन धर्म के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए कि वो कौन कौन सी गलती करता है जिसकी वजह से स्वतः तंत्र होता है। सबसे पहले अपने आप होने वाला तंत्र को हटाने का प्रयास करें, जिसकी वजह से आपके ऊपर तंत्र होता रहता है, आपके यहाँ पे दुख रहती है, परेशानी रहती है, कष्ट रहती है। सर्वप्रथम उसको दूर करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।